नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। आप देख रहे हैं पैसापेट.com। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक से लोन लेने के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए बात करने के लिए। मतलब जब भी बैंक से कॉल आए, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है किस तरीके से बैंक वाले से हम बात करें जिससे हमारा लोन अप्रूव हो जाए, रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों अभी ये 3 टेक्निक हैं। ठीक है, टेक्निक 1, टेक्निक 2, टेक्निक 3। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निक 1 की। टेक्निक 1 में जो है क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है ट्राई टू स्पीक लेस। मतलब आपको जो है कम से कम बोलना है। ध्यान रखना है आपको कि जो भी बैंक वाला पूछे सिर्फ आपको उसका जवाब देना है। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड या कुछ भी एक्स्ट्रा बातें आपको ऐड नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डू नॉट रिवील योर फैमिली बैकग्राउंड। आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड रिवील नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी फैमिली बताना है। ठीक है, अपनी फैमिली जैसे आपके फैमिली में आपके फादर हो गए, मदर हो गए, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके डॉटर, आपके सन। तो इन सब के बारे में अगर पूछते हैं तो आप बता सकते हैं। लेकिन जैसे आपके कोई अंकल हैं या कोई आपके भाई हैं वैसे जो आपसे अलग रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डू नॉट टेल एनी पॉलिटिकल लिंक्स और एनी लीगल लिंक्स। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब भी बैंक वाला फ़ोन करे और वो बड़ा ही पोलाइटली बात करते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कोई भी आपको पॉलिटिकल लिंक्स आपको नहीं बताना है। जैसे कोई ये नहीं बताना कि कोई नेता मेरा जानने वाला है या कोई पुलिस है या कोई एडवोकेट है। तो उन लोगों के मतलब इस चीज़ को बताने से आपको बचना है कि आपका कोई भी पॉलिटिकल लिंक्स या लीगल लिंक्स नहीं है। और बी पोलाइट एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना आप पोलाइटली बात करें, जितना हो सके उतना आप विनम्र तरीके से बात करें। और डू नॉट एक्ट लाइक यू नीड लोन एट एनी कॉस्ट। मतलब ये कि कभी भी बैंक वाले को या क्रेडिट मैनेजर को ये जाहिर ना होने दें कि आपको लोन हर हालत में चाहिए, आपको लोन की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप इस तरीके से एक्ट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ऐसा एक्ट नहीं करना है कि जिससे उनको ये लगे कि आपको लोन की ज़्यादा नीड है। टेक्निक नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। आस्क फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और आस्क फॉर लोन टेन्योर, आस्क फॉर EMI। ये तीनों चीज़ों को आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर और EMI, मतलब कितने रेट पे आपको लोन मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको उनसे बात करनी है। और कितने साल के लिए लोन ले रहे हो आप, इसके बारे में भी उनसे पूछें आप। और कितनी EMI है ये भी उनसे पूछें। तो इनसे क्या होगा कि वो सामने वाला कंफर्टेबल होगा। चलो ठीक है कि अगर सामने वाला बंदा इतना पूछ रहा है, अगर इतनी सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन लोन को पे करने की है। तो ये चीज़ें जो है ज़रूर पूछें। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट टेल देम यू बोरो दिस लोन फॉर पे अनदर लोन्स। मतलब ये कि उनको ये ना बताएं कि आप ये जो लोन ले रहे हैं इसको जो है आप इस लोन को यूज़ करेंगे कोई और लोन चुकाने के लिए, या कोई आपने मार्केट से पैसा ले रखा है उसको चुकाने के लिए, या फिर कोई कमेटी है उसको भरने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को बताने से आपको बचना है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बतानी है कि आप भले ही आप लोन लेने के बाद वो पैसा कहीं भी यूज़ करें, वो कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन लोन लेते टाइम आपको ये बातें बिल्कुल बड़े ध्यान से देखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ऑलवेज टेल देम अ वैलिड रीज़न फॉर लोन। जब भी कोई बैंक वाला आपको फ़ोन करता है, पूछता है आपको लोन किस लिए चाहिए, तो आपको बेसिकली जो है 2 या 3 रीज़न आप जो होता है, बेसिकली हम जो कस्टमर को समझाते हैं, जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं उनको हम ऐसे ही समझाते हैं कि सबसे पहले तो होम रिनोवेशन हो गया। आप बता दीजिए कि मेरा गांव में घर है या शहर में घर है, उसको रिनोवेट कराऊंगा, या फिर सिस्टर की मैरिज है, या फिर ब्रदर की मैरिज है, कोई प्लॉट खरीद रहा हूँ, कोई मैं घर खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की आपको जो है लोन का एंड ऑफ यूज़ आपको यही बताना है कि मैं लोन इसीलिए ले रहा हूँ, भले ही आप वो पैसा लोन लेने के बाद कहीं और यूज़ कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निक नंबर 3 की तरफ। टेक्निक नंबर 3 में ये है कि सबसे पहले जब भी आप लोन के लिए जब भी क्रेडिट मैनेजर या बैंक वाला जब भी आपसे पूछता है कि आपके खर्चे क्या क्या हैं, कितने खर्चे हैं और कितनी बचत होती है आपकी,
तो कभी भी आपको जो है बताने से पहले आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपकी इनकम महीने की 50,000 रुपये है, तो बैंक जो है 50% ही आपके इनकम का लोन के लिए कंसीडर करता है, यानी 25,000 रुपये आप जो है एलिजिबल हो लोन की EMI पे करने के लिए। अब उस कंडीशन में अगर आप ये बताते हैं कि अगर उस कंडीशन में आपने अपने खर्चे ही 40,000 बता दिए कि 10,000 रुपये बच्चों की फ़ीस जाती है, 10,000 रुपये मेरा रेंट जाता है, 10,000 यहाँ खर्च होता है, 10,000 वहाँ खर्च होता है, तो इसका मतलब ये है कि 50,000 रुपये में आप इस बैंक इसका मतलब ये निकालेगा कि मतलब आपका पैसा बचता नहीं है, तो आप EMI नहीं भर पाओगे। तो इस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई बैंक वाला ये पूछता है कि जैसे आपने बता दिया कि आप कितने साल से, जैसे बैंक वाले ने पूछा कि आप जो है 4 साल से जॉब कर रहे हैं या 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी तक आपने जो भी इनकम कमाया है या जो भी आपने अर्निंग करी है उसको आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको नॉन ट्रैकेबल इनकम बतानी है, जो इनकम ट्रैक नहीं हो सकती। जैसे मैंने कोई प्लॉट ख़रीदा था गाँव में, जैसे मैंने अपने भाई की शादी करी थी या सिस्टर की जो है शादी करी थी, या मैंने गांव में घर बनवाया था, तो इस तरीके की इनकम जब आप बताते हैं तो वो ये नॉन ट्रैकेबल इनकम है। इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि एक्चुअल में ये चीज़ें हुई भी हैं या नहीं हुई हैं, कोई नहीं, मतलब इतना डीप इंक्वायरी कोई नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपने पहले कोई लोन लिया, उसमें थोड़ी बहुत जो है DPD है, थोड़ा बहुत लेट पेमेंट हुआ है, तो बैंक वाले ज़रूर आपसे पूछेंगे कि सर ये पेमेंट आपकी लेट क्यों हुई थी, क्या रीज़न था। तो वहाँ पे आपको हमेशा मेडिकल रीज़न देना है कि उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी या जो भी था, जो भी आप रीज़न बता सकें, लेकिन ध्यान रहे मेडिकल रिलेटेड ही रीज़न होना चाहिए। इससे जो है आपके केस में जो है थोड़ा कुछ पॉइंट जो है प्लस होते हैं, तो आपके लोन अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ़ यू आर बिजनेस ओनर देन टेल देम यू आर ऑसम प्रॉफिट, डोंट से माई बिजनेस इज नॉट इन गुड कंडीशन। कभी भी मतलब आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी अगर बैंक वाला आपसे ये पूछता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि जी मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हमेशा अपने प्रॉफिट को दोगुना करके बताइए, क्योंकि क्या होगा कि कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि जितना भी आप बताएंगे उसका वो वैसे भी 50% ही काउंट करने वाले हैं, तो इससे पहले वो 50% ही काउंट करें, आपको 50% बढ़ा के बताना है। सीधी सी बात है। 1 लाख की इनकम है, अगर आपकी 1 लाख की इनकम है तो आप 2 लाख बताइए, सीधी सी बात है। और कभी भी बिजनेस में ये मत बताइए कि आपका बिजनेस पहले लॉस में था या अभी लॉस में है या आगे चल के लॉस में होगा, कभी नहीं। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, चल रहा है और चलेगा भी, आपको ये उन्हें बताना है। और अगर कोई पूछता है कि ये पैसे जो है आप मतलब जैसे अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बिजनेसमैन है, तो उस कंडीशन में जो है आपको ये बताना है कि जो पैसे आप ले रहे हैं, ठीक है, उसको आप बिज़नेस में ही इन्वेस्ट करेंगे, ना कि कोई कमेटी भरेंगे या कोई शेयर खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बताना। भले ही ये चीज़ें आप लोन मिलने के बाद कर सकते हैं, वो कोई ट्रैक नहीं करेगा, लेकिन लोन लेते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी है, कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बतानी है कि मैं जी बिज़नेस में ये मशीनरी खरीदने वाला हूँ, यहाँ से मैं रॉ मटेरियल खरीदना चाहता हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें बताएंगे, तो उससे आपकी जो वेरिफिकेशन है उसमें भी जो है प्लस पॉइंट जुड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ टोटल 3 टेक्निक। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरी रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।